अरे मम्मी क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है ना कि इनके घर में तो राशन ही नहीं रहता है। जब हर दूसरे तीसरे दिन आटा दाल चावल 1-1 किलो आता है ना, तब जाके कहीं इनके घर में खाना बन। देवरानी जी जरा नीचे आइए, कुछ काम है। ठीक है आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो माँ, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, कल जेठ जी ने जेठानी जी को इतना मारा कि क्या ही बताऊं। ये घर नहीं है, ये पूरा सीरियल ड्रामा है। इन लोगों के ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। देवरानी जी, तुम इस घर की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? अगर बतानी है तो कुछ अच्छी बातें बताओ। दीदी, अगर यहाँ की बातें मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी? देखो देवरानी जी, अगर ऐसे ही इस घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में बताती रही तो फिर तुम इस ससुराल को कभी नहीं अपना पाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा सोचेंगे कि हमारी बेटी ससुराल में खुश नहीं है। देखो देवरानी जी, अगर हम ही लोग अपने घर की बुराई करेंगे तो बाहर वाले तो मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए क्या अपने घर की बुराई करने से, आपके घर में जो हो रहा है उसे दूसरों से बता देने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके लिए हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए हमें खुद ही खड़ा होना होगा। जैसे दो लोग बाहर कमाते हैं, वैसे हम लोग अगर घर में रह के कुछ अलग करें, कुछ करें जिससे हमारी परिस्थिति मजबूत हो सके, उसके लिए एक कदम तो बढ़ाना होगा ना। इसीलिए हम लोगों को भी घर बैठे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हमारी परिस्थितियां खराब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ठीक है। हाल ही में ज्वाइन किया है सुकन्या केयर संस्था, जिसमें मेरी फिक्स सैलरी पर हायरिंग हुई है। मैं घर बैठे ही काम करके फिक्स सैलरी ले रही हूँ, अपनी परिस्थिति मजबूत करने की सोच रही हूँ। वही कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसीलिए अब तुम भी ज्वाइन कर लो सुकन्या केयर संस्था और अपनी परिस्थितियों को सुधारो। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और मेरी बात